भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, कल रात पाकिस्तान ने जो भारत की ज़मीन पर हमला करने का दुस्साहस किया, भारतीय आर्म्ड फोर्सेस ने इसका भरपूर जवाब दिया है और पाकिस्तान के लगभग सभी प्रमुख शहरों पर हमले किए हैं, मिसाइल द्वारा, ड्रोन द्वारा, और अच्छा खासा नुकसान हुआ है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया इन सब बातों को छुपा रहा है और एक प्रोपेगेंडा वार में लगा हुआ है कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने भारत को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, प्रोपेगेंडा वार तो हम सब जानते ही हैं कि युद्धों का एक हिस्सा होता है। दोनों तरफ का मीडिया इस तरह की बातें फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन जिस तरह के समाचार प्राप्त हो रहे हैं और जिस तरह की खबरें पाकिस्तान के लोग ट्विटर पर डाल रहे हैं, एक आधी लोग सच्ची बात भी कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ तस्वीरें ही पोस्ट की हैं जिससे पता चल रहा है कि ख़ासतौर पर लाहौर में, सियालकोट में और मुजफ्फराबाद में न केवल आतंकवाद के टेररिस्ट कैंपों को निशाना बनाया गया और ख़त्म किया गया, बल्कि जो पाकिस्तान आर्मी है उसके ठिकानों पर भी हमले किए गए। जैसे रावलपिंडी में वहाँ आर्मी का जो बेस है उसके ऊपर हमला किया गया और अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया गया। लेकिन अगर हमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान इन हरकतों से मान जाएगा, तो पाकिस्तान इन हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। उसका कारण ये है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जनता को पिछले 75 सालों से जो अफ़ीम घोल के पिलाई गई है, भारत से नफ़रत की और हिंदुओं से नफ़रत की, वो अफ़ीम जब तक उनकी कमर नहीं तोड़ी जाएगी तब तक उसका नशा नहीं उतरेगा। इसलिए जैसा कि अभी भारतीय आर्म फोर्सेस से जवाब दे रही हैं, तो सिर्फ जवाब देना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि इसका ऐसा ऐसा प्रत्युत्तर देना होगा, प्रत्युत्तर कहें या कहें कि इस तरह का हमला करना होगा कि जिससे पाकिस्तान की आर्मी की कमर टूट जाए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में अपने ऑपरेशंस चला रही है। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने बलूचिस्तान के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान की आर्मी वहाँ से भाग रही है। इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के पायलट्स ने प्लेन उड़ाने से मना कर दिया है और वो नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे मिनिस्टर्स, पाकिस्तान के बहुत सारे आर्मी के ऑफिसर्स ऑलरेडी देश छोड़ चुके हैं। तो भगदड़ तो है वहाँ पे, लेकिन अभी भी जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान की आर्मी कर रही है, उसे लगता नहीं कि वो इतनी जल्दी बाज आएंगे। तुर्की उनकी मदद कर रहा है, उनका एक कार्गो प्लेन आज उतरा है जिससे हथियार वहाँ पहुँचाए गए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शाम को भी, कल शाम जैसा ही कुछ हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की आर्मी दोबारा से हमला करेगी और भारत की आर्मी, भारत की आर्म्ड फोर्सेस उसका भरपूर जवाब देंगे। लेकिन अब जवाब देने का टाइम नहीं है, अब सवाल पूछने का टाइम है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अवसर है जिसमें भारत पीओके पर अपना कब्जा ले सकता है। पीओके इतने टाइम से पाकिस्तान के कब्जे में हैं और ये हमने तो कोई आक्रमण किया नहीं था, आक्रमण तो उन्होंने किया था। तो जब आक्रमण उन्होंने किया था और हम जवाब दे रहे हैं, तो हमारा ये हक बनता है कि हमारी ज़मीन जो उनके कब्जे में है, वो ज़मीन हम उनसे वापस ले लें। इससे अच्छा अवसर दोबारा नहीं आएगा। यही चीज़ बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए भी है। पिछले 75 सालों से वो पंजाब प्रांत की जो आर्मी है उसकी मार झेल रहे हैं, गरीबी में अपने दिन गुजार रहे हैं। पता नहीं कितनी तरह के जुल्म उनके ऊपर हुए, एट्रोसिटीज़ हुई हैं दुनिया भर की, और ये मौका है पाकिस्तान से अपने आप को आज़ाद करवाने का। मैं ये कहना चाहता हूँ बलूचिस्तान के लोगों से, सिंध के लोगों से, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से, इस अवसर का फ़ायदा उठाओ। सेल लगी हुई है, पाकिस्तान में अपना अपना हिस्सा लो और अपना अपना स्वतंत्र देश बनाओ। इससे अच्छा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की आर्मी अपना काम कर रही है और आपका रास्ता आसान कर रही है। दोबारा ऐसा अवसर इतनी जल्दी आने वाला नहीं है भविष्य में। और भारत की आर्मी को भी मैं कहना चाहता हूँ, ये मौका ऐसा नहीं है जो छोड़ दिया जाए। मत चूके चौहान, इस समय वो है कि जब हम उस सपने को पूरा कर सकते हैं जिसको 75 साल से हम देख रहे हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा हो। जो अभी पाकिस्तान के पास ज़मीन है वो ज़मीन हमारी हो। तो भगवान ने हमको वो मौका दिया है। हमारे पास इस तरह के शस्त्र हैं, हमारे पास इस तरह के नेता हैं, हमारे पास इस तरह का सैन्य बल है और विश्व का समर्थन है। इस विश्व के समर्थन का हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि कोई भी देश इस टाइम आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान का कोई साथ देने को तैयार नहीं है। तो इस अवसर का तुरंत फ़ायदा उठाना चाहिए
और तुरंत इस हिस्से पर कब्जा करना चाहिए जो हमेशा से हिंदुस्तान का है। तो दोस्तों, पाकिस्तान अब कुछ ही दिनों का मेहमान है और मुझे लगता है कि अगर रहेगा भी थोड़ा बहुत तो वो खाली पंजाब पंजाब रह जाएगा। बल्कि मैं तो कहूँगा कि करतारपुर साहिब, जो करतारपुर साहिब का हिस्सा है, वो हिस्सा भी अपने कब्जे में लेना चाहिए। उसका पाकिस्तान से क्या लेना देना, वो तो हमारे जो सिख भाई हैं उनकी पूजा स्थली है, पवित्र स्थली है, तो वो तो भारत में होना चाहिए। तो उसको अपने हिस्से में, अपने कब्जे में लेने में कोई बुराई नहीं है। जो आज ये पाकिस्तान का ड्रामा चलता रहता है कि हम इतने लोगों को भी जाने देंगे, इतने लोगों को नहीं जाने देंगे, वहाँ पे उनकी ISI तरह तरह के खेल खेलती रहती है, तो कम से कम इस सब चीज़ों के ऊपर रोक लगेगी। करतारपुर साहिब को अपने कब्जे में लीजिए। अपने जो हिस्से हैं पाकिस्तान के पास स्ट्रेटजिक वैल्यू के, उन हिस्सों को अपने कब्जे में लीजिए। ये एक अवसर आया है, ऐसा अवसर दोबारा कभी नहीं आएगा। इस अवसर का फ़ायदा उठाइए। और मैं कहूँगा कि भारत के जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं, कृपया अफवाहों पे ध्यान ना दीजिए। प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। सिर्फ जो विश्वसनीय सूत्र हैं या जो सरकार से खबरें आ रही हैं, सिर्फ उन पर विश्वास कीजिए। बहुत तरह के वीडियो चलाए जा रहे हैं, बहुत तरह के साइबर अटैक्स हो रहे हैं। सावधान रखिए, आँख कान खुले रखिए और देखिए कि भारतीय सेना आपको गर्व करने का कैसा अवसर देती है कुछ ही दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।